आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के, ये बिल्कुल इजी होने वाले हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आपको मैं दो मेथड बताने वाला हूँ इसके अंदर। शायद इससे पहले आपको ये दो मेथड किसी ने नहीं बताए होंगे, आपने एक मेथड से किए होंगे क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन MCQs के अंदर आ जाए फिर हमने इनको कैसे करना है, और अगर ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसको हमने डिफरेंट तरीके से करना है। तो आइए हम सीखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 से, एक्सप्रेस दीज फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखें आप। पहले मैं आपको इस तरह से करवाता हूँ कि जो आपने 2 नंबर के लिए करना है जो मेथड। सबसे पहले देखा जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होता है उस नंबर के अंदर जो अशारिया यानी डेसिमल पॉइंट होता है वो एक गैर सिफर डिजिट के बाद होता है। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद अशारिया होना चाहिए, और 10 की मुनासिब पावर भी हो साथ, यानी अशारिया जिस हिंसे के बाद हो वो हिंसा सिफर ना हो, उस जगह पे आए अशारिया, और साथ 10 की पावर आ जाए मुनासिब। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये है नॉन जीरो, तो अशारिया यहाँ पर आना चाहिए। अब किसी रकम कोई रकम ऐसी भी होती है जैसे ये वाली और ये वाली कि उसके अंदर अशारिया आपको नज़र ही नहीं आता। अगर अशारिया नज़र ना आए तो फिर क्या हल है उसका? उसका हल ये है कि उस रकम में एंड पर अशारिया होगा, डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पर होगा। अब ये रकम का स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, यहाँ पर अशारिया, इसको हमने यहाँ मुंतकिल करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, इधर ये रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। जहां पर भी गैर सिफर हिस्सा है उसके आगे रेफरेंस पॉइंट आएगा। इसमें यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा, इधर यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा, इधर यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा, इधर यहाँ रेफरेंस पॉइंट आएगा, यहाँ और यहाँ। अब हमने क्या करना है कि ये अशारिया जो है यहाँ से हमने शिफ्ट करना है इधर, जिधर रेफरेंस पॉइंट है, हवाले का मुकाम। अब आपने इन डिजिट्स को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा 2 पॉइंट। आगे जो जीरो है आप इनको खत्म कर सकते हैं। 10 रेज़ पावर कितनी आई है वैल्यू? 6। अगर ये अशारिया आगे से पीछे आए तो प्लस, अगर पीछे से आगे आता है यानी यहाँ से इधर जाएगा तो फिर माइनस, आगे से पीछे आए तो प्लस, 10 की पावर प्लस आ जाएगी। ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। अच्छा, ये हो गया पहला मेथड। अभी आपको मैं दूसरा मेथड भी सिखाने वाला हूँ, आपने वीडियो को पूरा देखना, आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको ये दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा कि इससे ज़्यादा इजी मेथड कौन सा है। ये 2 नंबर के लिए आपने करना है। MCQs के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए फिर आपने किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें, इसमें भी आपको अशारिया नज़र नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, तो इसका भी एंड पर होगा। ये एंड है, ये स्टार्ट है। यहाँ से अब इसने भी ऐसे पीछे आना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.890। जीरो हम छोड़ सकते हैं। 10 रेज़ पावर 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 10 की पावर आ जाएगी 4। ले जी, ये आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब ये देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट गिवन है इसने यहाँ पे जाना है वाले के मुकाम की तरफ। ये अब पीछे से आगे जा रहा है, अब माइनस में पावर आएगी, 10 रेज़ टू पावर माइनस में आएगी, 1 2 3 -3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.2। ये वाले पीछे वाले डिजिट छोड़ देंगे आप। जी, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें यहाँ से इशारिया जाएगा इधर, ये भी माइनस में आएगी, सेम इसी तरह से ये बन जाएगी पावर 9 पॉइंट आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसी तरह से आप देखें, इसके अंदर आपको कोई डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आता, इसका भी एंड पे यहाँ पर होगा। अब यहाँ से ये इधर आएगा, 3 तो ऑलरेडी है तो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इशारिया यहाँ से चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 7.3। इसको आप 2 स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं, यानी इस इशारे की वजह से ये 1 आ गया, ये 3 ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। 7.3 10 रेज़ पावर 3 + 1, बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। ये आपको यहाँ से एक असूल भी मिल गया। 2 बेसिस हैं, 10 जो है ये बेस है, ये 3 और 1 ये पावर है। पावर्स ऐड हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, यहाँ पे एडिशन का साइन हो, फिर ये पावर ऐड नहीं होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो
तो दोनों बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये इनके आंसर हैं जी, ये आंसर है। लास्ट वन जो है हमारे पास, ये भी इसी तरह से यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। अब ये माइनस में पावर आएगी तो इसमें से कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 6.5 10 रेज पावर -1, ये इसकी वजह से आ गया, और 10 रेज पावर 2 6.5, 2 में से 1 माइनस हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, ये आ जाएगा आंसर आपके पास। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। जी, मैंने आपको बोला था कि हम इनको इजी मेथड के जरिए से भी करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए से हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मोड चेंज कर लेना है। ये नॉर्मल मोड में है अभी, तो आपने क्या करना है, इसका मोड चेंज करना है। मोड कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से ये जो की है इसको प्रेस करें, मोड आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक मरतबा प्रेस कर लेते हैं, फिर प्रेस कर लेते हैं, इसका मोड प्रेस करने के बाद आपके पास आ गया, फिक्स आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 2 पे। 2 जो है साइंटिफिक नोटेशन पे है, हम क्या करेंगे 2 को प्रेस कर लेंगे। अब 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हम जो है प्रेस कर देते हैं, फर्ज करें 8 प्रेस कर दिए, ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वो वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। 2 6 डिजिट्स हैं, आगे इक्वल साइन प्रेस करते हैं, देखें आपके पास आंसर जो है वो आ गया। आंसर क्लियर नज़र आ रहा है आपको, 2 पॉइंट आ रहा है, आगे 10⁻⁻6 आ रहा है। इस तरह से सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, 48900, और इसको हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 4.89, और एन पे लिखा हुआ 10⁻⁴, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। इस तरह से थर्ड वन है 0.0042, इसको हम लिखा, हमने टाइप किया और इक्वल साइन प्रेस किया तो आ गया 4.2, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आंसर वही आया। तो ये आप ट्रिक जो है वो MCQs के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, एक्सरसाइज 2.1 से। इसमें हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन किस तरह से होगी कि आपने 10 की पावर जो है उसको ख़त्म कर देना है, यानी शॉर्टनेस जो है वो ख़त्म कर देनी है। तो शॉर्टनेस किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसके भी 2 मेथड हैं। पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए, 2 के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये अपनी पोजीशन से आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। आगे कब जाएगा, यहाँ से आगे कब जाएगा जब प्लस की पावर होगी, और यहाँ से पीछे कब जाएगा जब माइनस की पावर होगी। यानी यहाँ पीछे जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र ही नहीं आ रहा डेसिमल पॉइंट, इधर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो एंड पे होगा। ये 2 चीज़ें कवर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स फॉर कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से उठ के आगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 के आगे 804, आगे आप यहाँ पे इशारिया लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप आगे लेकर आएंगे जब प्लस होगा, ये भी प्लस का है तो आप इसका ये डेसिमल पॉइंट है, इसको आगे लेकर आएंगे। आगे तो डिजिट्स ही नहीं है तो आप 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू हुआ, इधर से ये 5 डिजिट्स 0 के आगे इशारे लगा रहे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से ये बैकवर्ड जाएगा, अब ये 1 को काउंट किया जाएगा क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है। 1 5, यहाँ से इशारिया निकला, एक ये हो गया और आगे एक 0 आ गया, यहाँ पे आपने इशारिया लगा लिया, ये डेसिमल पॉइंट है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर भी 0 लगा सकते हैं, इशारे के इधर 0 लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी ठीक है। ये आंसर आपका। फिर यहाँ देखें आप, ये डेसिमल पॉइंट है, अब ये 7 डिजिट दूर जाएगा आगे, नेक्स्ट आगे की तरफ 177, यहाँ से आगे जाएगा 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएगा ये डेसिमल पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 6 डिजिट दूर जाएगा पीछे को, इसको काउंट किया जाएगा, पीछे 0 लगा लेंगे हम। तो हम कैसे करेंगे, 5 5 ये वाली वैल्यू लिखेंगे और एक ये काउंट हो गया, 2 6 करने हमने 6,
3 4 5 6, इधर ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। पीछे आप डेसिमल पॉइंट के इधर 0 लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी ठीक है। ये आंसर है इसका। आगे यहाँ से आप देखें, ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से ये 5 डिजिट दूर चला जाएगा पीछे को, क्योंकि माइनस है। तो आप लिखेंगे 4, एक ये डिजिट हो गया, 1 2 5 जाना है दूर, 1 2 3, यहाँ था ना डेसिमल पॉइंट, 3 हो गए, 4 5, इधर ये अशारिया आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये जी इसका आंसर बन जाएगा आपके पास। दूसरा मेथड क्या था कि आप कैलकुलेटर पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, देखें कैलकुलेटर अभी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है छोटा सा SCI। आप इसका मोड चेंज करेंगे, यहाँ से प्रेस दबाएंगे, फिर दबाएंगे, ये आपके पास अब आएगा, ये नॉर्मल लिखा हुआ है 3 पे। आप इसको 3 पुट कर टाइप कर देंगे, 3 मैंने पुट टाइप कर दिया। अब 1 को या 2 को आप प्रेस कर दें, 2 प्रेस कर दिया मैंने, अब ये नॉर्मल हो गया। अब आप वैल्यू को लिखें 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 लिखा आपने, ये पावर है, पावर को लिखा, आप ऊपर 2 लगा दें, अभी यहाँ से आ जाएगा 804, आगे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको हमने डिनोट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, ये तो एक यूनिट है। बस सिंपली आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, यानी आपने ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 8 डिजिट्स जो है वो दूर ले जाना है यहाँ से। और किस तरफ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का हो तो राइट को जाएगा आगे को, तो आ जाएगा 3, यहाँ से ये चलेगा और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये वैल्यू लिखी हुई है, मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आना है आपने। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, नंबर है 40075000000 है। अब वही बात है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो पहला जो है लेसन जो है क्वेश्चन, वो आप रिपीट करें कि सबसे पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट लगाएं, फिर इसके अंदर आप देखें कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, जिसमें कोई आपको नज़र ना आए, उसके एंड पर होता है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, यहाँ से ये इधर आएगा। आपने डिजिट्स गिन लेने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 4.0075 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁴ आ जाएंगे 7, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने ये डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट दूर ले जाना है यहाँ से, 6.7779 10⁻³, ये डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ से 1 2 3 इधर ले आएंगे, आ जाएगा 7 7 7, इधर आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा आपके पास। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर, ये किलोमीटर में गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो डेसिमल पॉइंट को आपने 4 हिस्से दूर ले जाना है राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 3 4, तो आ जाएगा 7 5 6, यहाँ पर आ जाएगा और साथ लिख लेंगे किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा इनके, ये आ गया आंसर। इस तरह से फोर्थ का ये आंसर आ जाएगा,
ये आ जाएगा 5 क्वेश्चन का नंबर का 5 का, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये एक्सरसाइज 2.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। अगर समझ आई है तो कमेंट के अंदर लिखिए कि क्लियर, और अगर कोई समझ नहीं आई चीज़ तो पूछ सकते हैं आप, और आगे भी बताइए कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करें, कमेंट के अंदर लाजमी बताइए। जज़ाकल्लाह खैर।